अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम मौजूद हैं अपने दो गेस्ट के साथ, तकिया आगा और रीबा इरफान। और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर, सोशल इश्यूज़ के बारे में, यंग जनरेशन को क्या मसले आते हैं उसके बारे में, और बात करेंगे कपल्स के जो मसले चलते हैं और क्या उनके अंदर चीज़ें आनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, उन पर भी बात करेंगे। और हमारे पास आज मेल और फीमेल दोनों हैं, तो दोनों के पर्सपेक्टिव आप लोगों के नज़र में आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है ना ये टॉपिक आगे बढ़ता है। तो तकिया आगा, जिनसे आप पहले पॉडकास्ट में मिल चुके हैं, और एक नई गेस्ट हैं रीबा इरफान। तो इन दोनों के इंट्रोडक्शन इनसे खुद लेते हैं। आप अपना नंबर मुझे दे सकती हैं जी, शो बाद के में हम बाद। डेट पे। ओह शो के सॉरी, बाद। स्टार्ट हो गया। हाय गाइस, ये एक ज़रा सा डेमो था। जब भी आपके बराबर में कोई खूबसूरत सी लड़की हो तो ट्राई ज़रूर मारें। ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ है, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इंसान को। ये तमाम यंग यूथ के लिए, प्लीज़ तमाम बुजुर्गान और बुड्ढे इसको ट्राई ना करें। जी कंटिन्यू। जी रीबा इरफान, आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रीबा इरफान है। मैंने पहले तकिया की पॉडकास्ट देखी तो मुझे अच्छा लगा, तो इस बार मैंने सोचा मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ और मोहम्मद आगा हमारा पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो क्या, सबसे पहले तो ये बताएं कि रीबा, आप जो है ना, जब यूके में आई हैं आप, तो क्या डिफरेंस है एक पाकिस्तान में और एक यूके मेंटेलिटी में और एक पाकिस्तान की? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का। पाकिस्तान में रहने वाले कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि यूके का माहौल, यूके के लोगों का मेंटल लेवल क्या है। हम यहाँ से कितना ही लोगों को बताएं, पाकिस्तान के लोगों को, कि वहाँ ये होता है, वहाँ की सोच ये है, यूके की यहाँ का माहौल ये है, हम कुछ भी बता दें वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, वो कहेंगे हम ही ठीक हैं। मैं जब इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ जी कि लोग वहाँ के लोग समझदार बहुत हैं मगर समझना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि वो कुछ मेंटल क्राइसिस का शिकार हैं हालात को लेकर। वहाँ की एक यंग यूथ स्पेशली, बुढ़ों से मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो वैसे ही सीखे हुए हैं, उलमाओं से इसीलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि वो वैसे ही आलिम हैं, और यूनिवर्सिटी के स्टाफ, टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, इन लोगों ये लोग बहुत बड़ा लेवल है। तो ये मेरी सुन भी लें तो बहुत बड़ी बात है। असल प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के लोग की शुरू से एक मेंटालिटी है कि हम हैं ही सही। मैंने जैसे बताया था कि सबसे आड़ू बच्चा होगा तो वो कहेंगे बहुत प्यारा है। क्या ख्याल है रीबा इरफान आपका? ऐसे ही होता है कि हमारा बच्चा तो बहुत ही प्यारा हाँ, है, ये हालांकि तो उसने पूरे महल्ले की माँ को दे के रखा हो कि हमारा वाला शरीफ है। तो इस मेंटालिटी के साथ जब आप में लर्निंग एबिलिटी ना हो, कुछ सीखने की एबिलिटी ना हो, जब आप ये सोच लें कि ये नॉन मुस्लिम है, ये वो है, ये फलाना है, ये धमाका है, तो आप कभी उसकी कोई चीज़ पॉजिटिव वे में नहीं उठाते। नहीं, और एक बात आपकी काट रही हूँ, लर्निंग एबिलिटी कैसे आएगी, शऊर कैसे आएगा, एजुकेशन से आएगा, जो कि पाकिस्तान में यूथ जो है वो कर रही है उस चीज़ को, एजुकेशन की तरफ जा रही है। लेकिन जो नॉर्मल तबका देखा जाए, जो मिडिल क्लास है, उनकी फिर भी वो सोच नहीं, अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। जो पाकिस्तान में जैसे रह रहे हैं, बस वो कहते हैं वैसे ही चलता रहे। तो ये चीज़ जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे, पाकिस्तान से निकलेंगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगा। इस बात को हम पहले भी डिस्कस किया है हमने कि तालीम एक टूल है पैसा कमाने का। कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो इसका आपकी पर्सनल ग्रूमिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ आपको एक ऐसा ड्राइवर दिया जा रहा है कि आप कैसे जो है मतलब अपने लिए खजाने को खोल सकते आप ये हैं। तो नहीं कह रहे कि यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ का स्कैम है, मतलब जहाँ की भी यूनिवर्सिटीज वो स्कैम है, एक एक पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, हर सब्जेक्ट नहीं करता। मैंने आपको जैसे बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा बाप बने, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हस्बैंड बने, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा एक इंसान बन सके। तो ये इस तालीम का इंसान की ग्रूमिंग से कोई ताल्लुक, बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात है, माहौल चेंज होता है, दूसरे लोगों में बैठता है तो वो अपनी खबासत और बेगैरती को दबा लेता है कुछ हद। हाँ, लेकिन सोशल एंगेजमेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मगर तालीम जो तालीम का मेन सोर्स है वो माँ बाप है। अगर माँ बाप के पास नहीं है तो इसका मतलब पीछे दादा दादी करप्ट थे, नाना नानी करप्ट थे। उनके पास नहीं है तो फिर जनरेशन का इशू है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जिसको आज पता चल गया, जिस नस्ल को, उसको चाहिए कि वो वहाँ से अपनी सेल्फ ग्रूमिंग शुरू करे
और चेंजिंग लाए। हर ख़ानदान में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तालीम का प्लेटफॉर्म इसीलिए नहीं है कि मैं स्कूल चला गया, मैं कॉलेज चला गया, अच्छी डिग्री ले ली तो मैं बहुत अच्छा एक इंसान या एक जो मेरी एक मर्द और औरत के जो पार्ट्स हैं मैं उसको प्रॉपर अदा कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा कि एक मर्द की ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए और एक औरत की ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए उसके उसके चाइल्डहुड से। पहले मैं अरीबा से पूछूंगा कि किस तरह से एक लड़की की ग्रूमिंग होनी चाहिए उसके घर में, कि वो जो है ना, क्योंकि बहुत सारे, अब आपको पता है ऐसा दौर है कि सब हर कोई फेमिनिस्ट पे बनना चाह रहा है और हर कोई इक्वलिटी की रेस में। तो आप क्या इस पे मैसेज है आपका? फेमिनिस्ट का जो आजकल चला हुआ है विजन, वो गलत वे पे जा रहा है। फेमिनिस्ट अल्लाह ताला ने बनाया है आदमी को बड़ा, तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए कि अल्लाह अच्छा, आप इस पे बिलीव करती हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये बात सिखाई है कि अल्लाह ने मर्द को बड़ा बनाया, उससे बड़े बनने की कोशिश नहीं करो। अच्छा, बहुत बड़ी बात है ये आज के दौर में। मैं कैमरे के आगे कह रही हूँ कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अल्लाह ने बना दिया है, तो हम कितना ही अप्रोच करें, कितना ही हम बड़े हो जाएं, कितना ही हम उससे आगे निकलने की कोशिश करें, हम पीछे ही रहेंगे, हम हार ही जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है जो कपल्स हैं वो मतलब एक लीडरशिप घर की मर्द के हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, औरत का भी होना चाहिए, सजेशंस होने चाहिए, उसका भी पार्ट होना चाहिए, लेकिन मिलके आप फैसला करें। लेकिन मर्द की वैल्यू है, मर्द की वैल्यू है, मर्द का डिसीजन जो होता है वो पुख्ता होता है, ये अल्लाह की तरफ से है। अब इस पे हेट भी मिल सकती है आपको बहुत सारे फेमिनिस्ट की तरफ से। हाँ हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हकीकत औरतें है, दुनिया में ऐसी औरतें हैं जो कभी ज़िंदगी में सेटिस्फाई नहीं हुई, वो अपने आप से नहीं होती। अच्छा। तो वो उनको कभी इक्वल वो इक्वलिटी चाहिए मर्दों के साथ, शाने से शाना मिलाकर चलना है, उसको वहाँ जाना है जो मर्द कर रहा है, उसको वो करना है जो मर्द कर रहा है, वो करती अच्छा, रहे, आपकी इससे बात कोई भी फर्क एक नहीं और पड़ता। काट रही हूँ मैं कि ऐसा भी होते हैं कि हस्बैंड परमिशन देते हैं औरत को कि जाओ हैंग आउट करो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, तो वो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरा आदमी को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये तो आपे से बाहर हो गई, ये तो ये कर रही है, तो वो कर रही है। मतलब घर की बात ये दूसरे शौहर की तरफ से फ्री हैंड होता है, ये शौहर अच्छा, मियाँ बीवी की ये जो अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी होती है है। ना, वो जो उन हस्बैंड वाइफ, वो जो जिनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनको देख रहे हैं, वो बेसिकली उनकी बेडरूम लाइफ कोई नहीं होती गरीबों की। अब उनके पास काम कोई नहीं है, मिर्चें धनिया पुदीने के अलावा। ये स्पेशल ये वाली ब्रीड है ना, आपको पाकिस्तान में मिलेगी, इंडिया में मिलेगी, बांग्लादेश का मुझे नहीं पता, बड़े मासूम लोग होते हैं बेचारे। कौन सी ब्रीड है? धनिया पुदीना वाली? ये एक ब्रीड होगी, ये कुछ नहीं तो ये इसकी इनकी नज़रों में एक स्कैनर होगा जिससे वो जजमेंट करेंगे। और वही वाली बात है, वो हर तरीके से, अगर उसके घर से बेटी चली गई, शादी हो गई, तो उससे अच्छी बेटी कोई नहीं, और किसी की बेटी वो ले आए तो उसकी ऐसी माँ को देंगे ये तो है कि बिल्कुल। ये और इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग होंगे, मगर इसका ताल्लुक उनकी पर्सनल सेक्सुअल लाइफ से है। वो जो उसने महरूमी उस औरत ने देखी है अपने हस्बैंड से आपा की शक्ल में, वो दूसरी औरतों पर निकाल रही है। और वो जो आदमी है, उसने जो महरूमी अपनी बीवी से देखी है कि जब उसको किसी चीज़ का मूड है ये नमाज़ पढ़ने निकल गई, जब उसको किसी चीज़ का मूड है ससुराल वाले घर आ गए, तो वो उस महरूमी को दबाने के लिए वो गरीब फिर इन आपाओं जैसी हरकतें करने लगता है। तो तुम्हें कुछ मर्द औरतों की शक्ल में नज़र आएंगे जो डिस्कशन करते हुए मिलेंगे, कुछ औरतें ऐसी नज़र आएंगी जो उनका रिजाल एक्टिव होगा, मर्द होंगे वो, और वो हर चीज़ में घुस रही होंगी, और उनको हर मर्द से मसला होगा, हर किसी की शादी में उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो ये कैटेगरी आपको मिलेगी, इसका एक स्पेशल नाम है। मैं कैमरे के आगे, अब हमारे सामने मोतबर खातून बैठे हैं, हम उस पर ले नहीं सकते, अकेले पॉडकास्ट में मैं यंग जनरेशन को वो दूंगा, जहाँ उनको देखेगा यही वाला है भूतनी का। देखिए, एक जो अभी अरीबा ने बात उठाई कि जो मतलब एक शौहर इजाज़त देता है अगर अपनी वाइफ को कि आप बाहर जाके हैंग आउट कर सकते हो, मतलब अपने दोस्तों में जाओ, हैंग आउट करके आओ, इस चीज़ पे भी एक बहुत बड़ा ना एक मसला चलता है कि यार वो मर्द नहीं है जो इजाज़त दे अपनी बीवी को कि तो बाहर जाओ, औरत आउटिंग समझे, करो। हमें कौन सा मसला है? हमारे नाम के आगे पीछे औरत, आगे औरत लगा दे, अच्छा, तू ये मर्द बन के, मतलब ये इजाज़त देनी चाहिए। एक जो गर्ल्स मैंने आउटिंग बताया, होती है। वो जो इस तरह के कपल्स या इस तरह के मर्द जो इस तरह के हैंग आउट करने को इशू बना रहे, भाई आपकी मर्जी, आप ना अलाउड करो। अगर आप अलाउड कर रहे हो किसी को, कोई अगर अपनी बीवी को या बीवी अपने शौहर को अलाउड कर रहा है, वो उनका पर्सनल मैटर है। अगर आप उसके ऊपर अपने को कमेंट्स देने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं सिर्फ ये मेरी सोच ये कि वो उनकी मेंटालिटी में ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे मर्द भी है जो है ना, वो मतलब खुद अपनी बीवियों को इजाज़त नहीं देते। वो ये नहीं बोलते कि हमें ट्रस्ट नहीं है,
या वो ये नहीं बोलते कि हम शक कर रहे हैं, ये बोलते हैं हमें तुम पे भरोसा है, मगर जो बाहर के सराउंडिंग के मर्द हैं जो तुम्हें देखेंगे अकेला बगैर किसी मर्द के, बगैर किसी गार्डियन के। आदमियों के सिर्फ नहीं, ये आदमियों के बहाने कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त बात है इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं, एंड्रयू टेट की ये बात है, जैसे वो बोलता है अगर मेरी एक लैम्बोर्गिनी बाहर खड़ी है, किसी घर के बाहर मेरी लैम्बोर्गिनी खड़ी है, मुझे पता है उसको चोर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर शीशा तोड़ के उसका गाड़ी स्टार्ट भी करके लेके भी चले जाएंगे तब भी उसमें सिस्टम ऐसा है कि वो ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन मैं खड़े होकर देखूंगा नहीं कि वो चोर अच्छा भाई गाड़ी का शीशा तोड़ दिया बैठ गए, नहीं देता औरत को कि बाहर वो जाए, भले मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है कि कोई उसको लेके नहीं जा पाएगा, मगर ये है कि मैं ये खड़े होकर देख नहीं सकता, क्योंकि एज अ मर्द मेरी ड्यूटी ये है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूं, तो मेरी प्रोटेक्शन के अंदर वो बिल्कुल वो ये बात सही कह रहा है, अरीबा इरफान भी इससे एग्री करेंगी कि औरत वैसे भी अगर अकेली निकलती है, एक सिलेक्टेड उसके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उसकी दोस्त हैं, उनके अलावा तो भी वो इनसिक्योर फील करती है खुद से, किसी भी माशरे में हो। मेरे ख्याल से ये खुद भी ऐसे ही फील करती है, ये चाहती हैं कि ये अपने पार्टनर के साथ ही। और मुझे नहीं समझ में आता कि औरत और मर्द के फ्रेंड्स अलग क्यों होते हैं। सबसे पहले तो आपको गैदरिंग की ज़रूरत, अगर आपका बहुत अच्छा कपल है, आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, तो आपके और उसके दोस्त एक ही होने चाहिए, एक ही ग्रुप सर्कल होना चाहिए, ग्रुप सर्कल एक होना चाहिए। और अगर कोई एक आध बाहर से है भी तो आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा दो, और तो वो चीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और वाकई पाकिस्तान में कुछ हालात ऐसे हैं, इसका ताल्लुक नौजवान नस्ल से नहीं है, इसका ताल्लुक ठरक से है। अब कोई भी इंसान, उसको कितना दबाओगे आप, 70 साल हो गए दबते दबते, अब जो जनरेशन पैदा हो रही है वो कभी कभी तो खुद बाथरूम जाके ये देखती है शायद कुछ सामान एक्स्ट्रा आ गया इनका, क्योंकि पता नहीं किस काम का है, वो तो मूतने में ही काम आ रहा होता है और किसी काम में ही नहीं है। तो बचपन से वही वाली बात है कि अब बाप को ही नहीं पता कि मुझे मर्द कैसे बनना है, तो वो बेटे को क्या सिखाएगा। बेटी को ही नहीं पता कि मुझे एक अच्छी औरत कैसे बनना है। जो निस्वानी हुस्न औरत को अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, ये उसको फजूल समझते हैं, ये उसको छुपा रहे हैं, ढाक रहे हैं कि अल्लाह ने ज़्यादा दे दिया। आपकी बात को ऐड ऑन करूंगी, इसमें इस रिलेशन को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मर्द का होता है, मर्द का होता है सबसे बड़ा, क्योंकि औरत कहीं ना कहीं जाके बेवकूफ़ी करती है। मैं हूँ औरत, मैं बहुत बेवकूफ़ियाँ ज़िंदगी में करी है, मैं अब सीख रही हूँ, मैं अपने पार्टनर से हर चीज़ मैंने सीखी है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, लोगों को कैसे फेस करना है। ये सच्ची बात है। देखो, अगर ये अपनी पॉइंट आउट कर रही है गलती, तो इन्हें अपनी जगह पता है कि ये कहाँ खड़ी हैं, तो ये अब अपनी राइट डायरेक्शन वहाँ से ले सकती है। अगर आप गलत डायरेक्शन पे हो और आप ये सोचते हो आप सही हो, तो आप कभी भी अपनी सही डायरेक्शन नहीं ले मेरा विजन मेरे पार्टनर के साथ खुला है। एक्चुअली जो बात है कि मेरा विजन उन्होंने खोला है कि दुनिया क्या है, किस तरह आगे बढ़ोगी, क्या करोगी, पेरेंट्स की जगह क्या है, बहन भाइयों की जगह क्या है, पार्टनर की जगह क्या है, औलाद की जगह क्या है। तो ये सब चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए। आपके शौहर का, पार्टनर का कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाता है, और मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग रिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको किसी दूसरे की, तीसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरे साथ यही है। हाँ, ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे। और दूसरा ये कि औरत के रिश्ते को लेके पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना मोतबर कर दिया गया है, इतना इसकी माँ का मोतबर कर दिया गया है। माँ, उसके पैरों के नीचे जन्नत, उसकी जन्नत के नीचे 2 प्लॉट, अब्बा के पता नहीं क्या, अब्बा ना हो तो जन्नत का दरवाज़ा ना खुले, पता नहीं कहाँ से ये स्टोरी है। भाई वो सिंपल एक औरत है, और मोहम्मद आगा की माँ है, ये सिंपल एक औरत है, तकी आगा की माँ है। भाई वो दूसरे की माँ तो नहीं है ना, दूसरे के लिए एक आम औरत है। तो औरत एक रिस्पेक्ट लेवल को इतना मोतबर कर देते हैं कि वो इतना झूठ में मबनी होता है कि जिस काम के लिए अल्लाह ने औरत को बनाया है, जिस काम के लिए, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सी जन्नत है जो भूतनी की पैर नहीं, वो इतनी ज़्यादा जो है ना माँ को लोग आगे कर देते हैं कि बीवी बिल्कुल इग्नोर हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वो तो सबसे बड़ा ये कि शादी से पहले जब बेटा इस काबिल हो गया है, तुम किसी भी पाकिस्तान के हर तीसरे घर का ये इशू है कि बाप अगर सक्सेसफुल था तो वो ये समझा कि बस मैंने जो किया वो बेस्ट है। फिर वो बाप बेटों पे कंट्रोल रखने लगा कि बेटे क्या करेंगे। उन्होंने कभी फ्रीडम नहीं दिया बेटों को कि वो किस लेवल तक उनकी सोच को जाना चाहिए, ना उन्हें मौका दिया कि वो कुछ समझें दुनिया में। उनको पहले अपने हिसाब से चलवाते हैं, फिर जब वो एक मैच्योर एज पे आ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, जो भी उनकी एबिलिटी थी उस दायरे के अंदर, तो उसके अंदर फिर वो बाप बूढ़ा होने के बाद ये एक्सपेक्ट करने लगता है कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं है। पहले उसकी बाउंड्रीज बना दी,
उसको उड़ने का मौका नहीं दिया। अब जब वो स्टक हो गया और वो एक जगह पे उस लिमिटेड दायरे के अंदर उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया जो उसकी एबिलिटीज़ थी, अब वो बुढ़ापे में उससे सहारा भी चाह रहा है, माँ उससे सहारा भी चाह रही है, उससे एस्पेक्ट भी सारे बिल कर रही है, उस पर बहुत सारी चीज़ें। मतलब तो एक मियाँ और बीवी के रिश्ते में, एक हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जब आप एक बेटे को पैदा करते हो तो आप ये जहन बनाओ कि ये मेरा बहुत प्यारा सा बेटा नहीं है। पहले ये जहन बना लो कि मैं आड़ू हूँ तो वो भी आड़ू ही है। डीएनए से डीएनए जनरेट होता है। उसकी स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, नाकिस को कामिल कैसे बनाना है, ये वर्ड में दोबारा, नाकिस को मैंने कामिल कैसे बनाना है, ये मेन फोकस होना चाहिए एक पेरेंट्स का। क्योंकि आपकी जो जेनेटिक्स है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मगर उसको इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें आप उसमें एबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। उसे उड़ने का तो मौका दो। वो गरीब सुबह शाम 7 साल की एज से लेकर 14-15 साल की एज तक अगर आधा घंटा लेट बाथरूम में रहे तो माँ को टेंशन लग जाती है, बाप परेशान हो जाता है। अबे क्यों परेशान है भाई, तू भी तो इस एज में था। तो उनको अलाउ करो, उनको फ्रीडम दो, उनकी प्राइवेसी उनको डिस्टर्ब ना करो, ताकि वो एक प्रॉपर मर्द बने। तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी जन्नत की भी हिफाजत करेगा अगर आप अम्मा हैं, और अब्बा आपकी दोज़ख की भी हिफाजत करेगा अगर आप अब्बा हो। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ बाप का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में मियाँ बीवी नहीं, जब वो सिंगल भी सिंगल भी है। है। और सबसे पहले जो मैं बात कहना चाह रहा था पीछे रह गई, जब तक औलाद की शादी ना करो, जब तक कि वो पीछे ना लगो कि वो खुद करना चाहता है, दैट्स फाइन। जब तक कि वो इक्वल आपके जैसा ना हो जाए किसी अगर मतलब हाँ लड़का लड़की तो खैर वहाँ अभी मेरे ख्याल से उसे 1000 साल चाहिए कि वो दुनिया में, हाँ अभी तो उसे होलिये के कफन में और लिबादों में दफनाया हुआ है। हम ढूंढ रहे हैं कि बनी इसराइल में दफनाया था औरतों के, बचपन में दफना दिया करते थे। आज भी इन्हें हम मज़हब के नाम पर, रिलीजन्स के नाम पर होलियों में दफना देते हैं। कोई उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं है। बेटा जितना बड़ा तंबू है पहन लो, अंदर से वो बेचारी बत्तख डोनाल्ड डक बनी जा रही है, बत्तख बने जा रही है, उसको क्या, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। वही वाली बात, जो अल्लाह ने उसे नस्वानी हुस्न दिया था उसको छुपाने को मज़हब का नाम दे दिया, उसको ग्रूम नहीं करना। अब आपको सिखाना है, औलाद को सिखाना है। अब इधर सबसे बड़ा पहले ये होता था कि औरत पैदा हो गई है तो कौम के लिए मनुसियत होती थी। अब इन्होंने ये एंगल चेंज कर दिया। अब औरत पैदा हो गई है, ये नेमत है, मगर उसे छुपा के रखो। आजकल पाकिस्तान में ये भी ट्रेंड चल गया है कि हर आदमी का अपने घर से बाहर किसी दूसरी औरत से अफेयर है, और घर की बहुत कॉमन हो गई ये चीज, इतनी कॉमन है। बाहर की औरत के साथ वो ठीक है, 1 मिनट तक बाहर की औरत के साथ ठीक रहेगा, वो हैंग आउट करेगा, शॉपिंग करेगा, लंच डिनर सब होगा, बहुत ठट्टेबाजी, मैसेज, ये वो सब चलेगा। और घर की औरत काम करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बात नहीं करना, मुझ नहाती नहीं है इसीलिए नहीं। इस सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, घर की औरत इतना ख्याल नहीं, अपने आप को ग्रूम करो, तुम्हारा शौहर कहीं जाएगा ही नहीं। अच्छा, ये क्या होना चाहिए? अपना मतलब आप ये कह रही हैं, आपकी स्टेटमेंट ये है कि मर्द अगर बाहर मुंह मार रहा है तो वो उसकी घर की औरत का कसूर है 90%। अच्छा, वजन बढ़े जा रहे हैं। नहीं, आदमी की जात तो है ही कि वो लेकिन अगर मर्द खुद ही औरत को देखेगा। अब एक सिचुएशन देता हूँ, हाँ। एक मर्द है, वो खुद ही जो है ना एक बहुत प्यारी बीवी ले आया वो घर पे, और अपनी जवानी में थोड़े उसके लुक्स थे, मगर जैसे ही वो अपनी एज में आता है 5-6 साल के बाद वो बिल्कुल आड़ू हो जाता है, बिल्कुल जो है ना अदरक की तरह बड़ा हो गया कहीं से भी। अब जाहिर सी बात है, जब अपनी बीवी, उसकी बीवी ने देखा होगा उसको कि ये इसके अंदर खुद के अंदर ग्रूमिंग नहीं है तो मैं ग्रूम होके क्या करूंगी। अब उसके बाद जब उसकी बीवी आड़ू हो गई तो वो बाहर जाके मुंह मार रहा है, तो अब इसमें किसका कसूर है? ये वाइस वर्सा है ना, दोनों को अपने आप को, दोनों की मेंटेनेंस चाहिए। कपल, ये तो कपल गोल होना चाहिए कि दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों एक दूसरे की खामियां निकालें कि भाई तुम ये ठीक करो, मैं अपने आप में ये ठीक करता हूँ, इस तरह हम आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। पाकिस्तान में आने में भी बहुत टाइम है। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है एक बम मारना पड़ेगा ये कौम खत्म करके दोबारा से रीजनरेट, क्योंकि इस कौम का सबसे बड़ा नासूर है यूट्यूब पे और एक और बात, एक नया वर्ड आ गया, बॉडी शेमिंग। किसी को मोटा मत बोलो भाई, अपना वजन तो कम करो। मोटा बोलना चाहिए। तेल खाना कोई नहीं छोड़ता, नमक खाना कोई नहीं छोड़ता, मसाला खाना कोई नहीं छोड़ता, बस प्लेटें भर के खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, कोई सेहत का। अच्छा, इसमें क्वालिटी टोक दो अगर तो बस। इसमें औरत की क्वालिटी क्या है?
खाना पकाने में तो इधर एक ही चीज सिखाई जाती है औरत को, खाना पकाना, उसको खाना अच्छा हाँ आना चाहिए। खाना अच्छा आना चाहिए। शादी अच्छा में अब वही वो खाना बनाना सिखाओ। हाँ अब वो खाने में क्या है, वो तेल की मात्रा ज्यादा रखती है ताकि वो कलर पकड़े, हाँ। सही कलर पकड़ेगा, जल्दी कुक हो जाएगा। अब वही औरत को कभी मैं कोई चीज़ कुक कर रहा हूँ उसको दिखाता हूँ कि बगैर तेल के थोड़ा सा प्याज टाइम लेगी जलने में, पकने में, मगर पकेगी और अपने ओरिजिनल पेस्ट पे आएगी और पकती भी है और टेस्ट भी वही आ रहा होता है, बिल्कुल वही आ ये रहा होता है। बिल्कुल मगर अच्छी बात है। मगर वो एक अगर आपने तेल नहीं डाला ना तो वो भी एक स्टेटस इशू है। अब मैं तेल नहीं खाता, अरीब इरफान ने कहा जब हम तेल ही नहीं डाल रहे भाई, हम कम खाना में मिलाएंगे चीज़ों, तो स्टेटस हाय तेल नहीं डाल रहे, हाय दुबले लग रहे, मतलब तेल एक सिंबल है, स्टेटस सिंबल है कि अच्छा आदमी तेल खाता है। तेल अबे खाता भाई है और तेल जहर है। हाँ, और वो मतलब आप लोग तो मिर्चें नहीं खाते, क्या बीमार हो? बताओ, कोई सवाल है ये? तो खाते क्या हो फिर? हाँ तो खाते क्या हो? तो खाते क्या हो फिर, ये सवाल। यूट्यूबर है, उसका नाम नहीं लेता, वो बोलता है कि जैसे अभी आपको पता है जो एस्थेटिक मर गया, वो जो अभी एक बॉडी बिल्डर था, तो वो बोलता है कि ये जितने भी डोडे हैं, वो बॉडी बिल्डर्स को डोडा बोलता है ये इसलिए मर गए क्योंकि ये कुरान में आयत है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो बोलता है ये लोग झुटलाना शुरू करते हैं अपनी नेमतों को। गाने मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, अपने आप की बोलता है मैं सेहत सब बर्बाद। खाता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं मिलीनियर हूँ, और जो है ना गू खाता है, पूछो उसे। एक वीडियो हमें भी दिखा कि गू सारी खाता है, बीमारियां, अल्लाह की किस किस नेमत को जितनी जुटलाओगे। बीमारियां दुनिया में आ रही हैं सब खाने से आ रही हैं। अपना अच्छा। खाना पीना आप नहीं, कट डाउन करते हैं। मेरा उससे सवाल है, उससे पूछो गू खाता है तो एक यूट्यूब पर डाले, हम भी देखें कि वाह भाई एक यूट्यूबर गू भी खाता है, वाह वेल डन मैन। तो कहने दो, देखो लेकिन ये बात किसी हद तक मतलब गलत भी है कि जैसे आपने तो कभी ये नहीं कहा कि खाना खाओ ही मत। आपने कहा खाना जो बनता है खाओ, मगर उसको कम क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी का खाओ। भाई खाना, मैं तो वो शख्स हूँ जिसे लोग खाना ऑफर करते हैं, मगर मुझे पता है ये खाना फ्री है, वो खाना फ्री है, वो खाना किसी और का, मगर पेट तो मेरा अपना है। वाह। आप अगर ये सोचो कि ये मैं सब कुछ खाता हूँ अल्लाह ने, तो मैंने कहा अल्लाह ने गू भी दिया, उसको कहो खाए, गू भी दे, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, गोबर है, गाय का है, भैंस का है, ट्राई करें फिर हमें बताए कैसा टेस्ट था, वीडियो पे आए हमें दिखाए। हम सारे यूट्यूबर जो भी अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं बकौल इसके, वो करेंगे, इसकी लेकिन कोशिश खाने फॉलो को करें। वो मत करिए कि ताकि आपके वो गूगी एग्जांपल दे रहे हैं। नहीं, तो मैं डिफरेंस आ अल्लाह गया की है। और नेमतों में तो रिस्क, हर जगह हर चीज़ का रिस्क है, मगर इतना खाना है कि आपकी सेहत सबसे पहले आप। लेकिन अब वो जिसकी बात कर रहे हैं डंक की, वो भी तो एक परिंदों और चरिंद परिंद के लिए तो वो भी एक उसके अंदर भी बैलेंस डाइट नहीं है और बैलेंस लाइफ नहीं है आजकल पाकिस्तान। मैं ये, अगर आपकी कपल लाइफ अच्छी है और आप पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अच्छे हो, वो उसके लिए सिर्फ एक ही सोर्स है। आप अगर फिट हो, आपकी पर्सनालिटी एवरीडे आप ग्रूम करते हो, तो आप एक दूसरे को अच्छे लगने लग जाओगे। वरना ऐसे ही एक नॉर्मल लाइफ होगी, जैसे ही आप सुबह उठोगे तो कहेगी लिस्ट पड़ी हुई है, धनिया पुदीना ले आए और आज आपने क्या खाना है, तो कुछ अरसे बाद वो भी आपा बना हुआ होगा, कहेगा आज भाई हमारी बेगम तो कोरमा बहुत अच्छा बनाती है, आए नारी बोंग की नहारी बहुत अच्छी है, अरे मियाँ आ जाओ तुम। 60%, मैं 10-15 साल 20 साल पहले अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, अपने मर्दों को घरों में देखा, कभी मैंने किसी मर्द को नहीं देखा खाने की तारीफ में और उसके कसीदे सुना रहा हो। ये इस 15 साल में चेंजिंग आ गई है। एक आदमी के साथ आप बैठो, अपने खाने की, जो खा क्या है, जो हक क्या है और जो खाने जा रहा है, ऐसी तारीफ और उसके ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताएगा कि औरत शेफ शर्मिंदा हो जाए। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, अरे हमारी बेगम तो ऐसे खाने पकाती है, अरे माशाल्लाह ऐसे, अरे वो जो उसमें वो पूरे दिन किचन में ही होती है। आमचूर की चटनी डालती है, वाह वाह वाह। और वो जो उसमें, अब आदमी गौर से सोच रहा हो, अबे कौन सा मर्द है भाई, मतलब और दुनिया में, ये तो औरत का काम है। मुझे तो आज तक नहीं पता कि ये जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है ये कैसे इंड्यूस की जाए। पहले आप मर्दों का बताएं, फिर मैं औरतों का सबसे पूछता हूं। पहले मर्द को ये देखना चाहिए कि क्या औरत उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रही है, उसकी बहन उसे देख के अपना भाई मानने को तैयार है। सब कुछ छोड़ दे, अगर तू मुसलमान है, बाहर की औरत तेरे लिए हराम है, दूसरे की माँ हलाल है, ये भूतनी की सारी। सबसे पहले ये देख माँ के अलावा, क्योंकि माँ तो झूठ बोलती है बेटे के मामले में कि हमारा आड़ू अच्छा है। बहन अट्रैक्ट हो रही है अपने भाई की तरफ, भाई को देख के मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही है, उसकी तारीफ़ करती है। बहन की सहेलियाँ
उसकी बहन को कहती हैं यार तेरा भाई बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है। अबे 80s 90s की मूवीज़ उठा लो तो भी पता चल जाएगा कि तुम्हें अपने आप को कैसे ग्रूम करना है। अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने घर में आपकी बहन या आपका छोटा भाई या आपका बड़ा भाई आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा, जिसम से स्मेल आ रही है, अजीब सा वो ये हो तो गया, बहुत बात की चीज़ है। सिर्फ वो यही देख ले कि मुझे देख के मेरे भाई लोग फ़ख्र करते हैं, मुझे मेरी बहन देख के फ़ख्र प्राउड करती है, तो इट्स मीन यू आर ऑन राइट ट्रैक। ये वो सोर्सेज हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है। ये इंसानी आँख ही आपको सोर्स बता सकती है कि आप में क्या चीज़ की चेंजिंग होनी चाहिए। और अरीबा आप बताएं कि अगर एक लड़की को हेल्थ कॉन्शियस बनाना है तो उसको क्या चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले वो अपने आप को शीशे में देखे, अच्छी तरह खड़े होके, आगे पीछे घूम तो हर के लड़की सब बोलती है कि मैं अच्छी लग रही करके, हूँ। वो तो चेहरा नहीं मुंह देख देखे, दे। फेस को काट दे, बस नीचे से देखे कि मेरी बॉडी कितनी आउट ऑफ शेप है, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दे कि मुझे अपनी बॉडी पे वर्कआउट करना है। सबसे बड़ी बात है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, अपना खाना कट डाउन करो। लेकिन लड़कियों का थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि देखिए मर्द को तो मुंह पे आके कोई भी बोल देगा कि तुम बहुत बदसूरत हो। लड़की को किसी ना किसी एक मकाम पे कोई ना कोई आके ना कोई ना कोई एक अच्छी बात बोल देगा, उसकी तारीफ कर देगा, चाहे वो मोटी हो चाहे वो जैसी भी हो, उसका कोई भी उसके अंदर हेल्थ का कोई काम नहीं, लेकिन कोई मर्द आके उसको एक दफ़ा ज़रूर ये बोल देगा कि यार तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब वो किस चक्कर में बोलता है वो बात डिफरेंट है, लेकिन वो बोल देता है। ये मर्द को चीज़ नहीं मिलती तो मर्द यहाँ से मोटिवेशन उठा लेता है, लेकिन औरत बोलती है चलो ये नहीं दे रहा तो दूसरा तो अटेंशन दे रहा है मुझे। तो औरत को क्या ऐसी चीज़ देखनी चाहिए? खुद को देखना चाहिए। आप जैसे आप बोल रही हैं शीशे में खड़े होकर, जैसे बिल्कुल अपना मुआवजा खुद करें। लोग झूठ बोलेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल सही हो, कोई मोटी नहीं हो, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं हो। आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, शीशा झूठ नहीं बोलेगा, और दोस्ती खुद ही अपने आप को कंपेयर करो। जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो भी एक दूसरे को मतलब जो है ना कोई उनकी खामियां नहीं बताती, वो हमेशा तारीफ ही करती हैं कि हाँ भाई बड़ी प्यारी लग रही हाँ, है। अरे नहीं नहीं छोड़ो बोलने तो, अरे सही लग रही हो, अरे ऐसी, अरे वैसी, ये सब बेकार की बात है। आप जितना सच आप अपने आप से खुद बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता। क्या करें हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए? कुछ भी नहीं करना कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम वॉक नहीं कर सकते, बाहर इतने आदमी होते हैं, हम ये पार्क तो नहीं जा बहुत बात का मसला है सकते, ना। ये तो छोड़ ही दो, नहीं जाओ। खाना पीना कंट्रोल कर लो, वाइट ब्रेड खाना छोड़ दो, जहर है जहर, रोटी आपको को हकीकत कट बताऊं, डाउन मैं करो। जितनी लड़कियों को जानता हूँ पाकिस्तान में, आप यकीन करें वो आधी प्लेट जितना खाना खाती हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, मतलब जैसे चिड़िया खाना खाती है ना वैसे खाती है, लेकिन फिर भी उनके जो है ना जिस्म क्यों? ऐसे क्योंकि फूलना वो शुरू हो मंचिंग जाता है। करती है हर वक्त, बिस्किट, निमको, चिप्स, फ्राइज, अच्छा, फास्ट ये फूड चीजें नजर नहीं आती मगर ये नजर नहीं आती हैं, चलते फिरते इससे वेट गेन होता है। खाना वो खाएंगी इतना सा, लेकिन वो जो मंचिंग उनका साइड चल रहा होता है ना, वो आपका ये डेंजरस है। फास्ट फूड आजकल कोई घर पे खाना यार पकाना वही नहीं वाली चाहता। बात है, अगर उसने रोल मॉडल देखा होगा तो वो करेगी। आज जो लोग देखेंगे, अगर माँ या बड़ी बहन ऐसा कर रही हो तो वो यकीनन अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगी। चलो पीछे रोल मॉडल नहीं मिला, आज इस वीडियो के बाद जो लड़कियां ये देख रही हैं वो अपने आप को सेल्फ ग्रूम करें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। और फिर मैं कह रहा हूँ जो अल्लाह ने आपको निस्वानी हुस्न दिया है उससे बेहतर चीज़ इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों की बातें छोड़ दें कि ये नज़र आएगा वो नज़र आएगा तो अच्छा लगेगा, बुरा यही नज़र आएगा तो मर्द अट्रैक्ट होगा, अच्छा शौहर मिलेगा। अगर ये चीज़ें आपकी एक प्रॉपर शेप में नहीं है तो कभी कोई इंसान आपको नहीं देखेगा। लेकिन ये तो एक पूरा रेवोल्यूशन है जो लेकर आना पड़ेगा कराची में। ये तो मतलब कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात है ये तो। कराची तो फिर थोड़ा सा मॉडर्न है। नहीं, गलत बात है कि कराची मॉडर्न है, पंजाब ज़्यादा मॉडर्न है, लाहौर इस्लामाबाद ज़्यादा मॉडर्न है इस हवाले से। और वो मॉडर्न इस सेंस में नहीं है कि वो नंगे कपड़े पहन रहे हैं, वो मॉडर्न इस सेंस में कि उनके विजन ब्राइट है, फोकस है। इसी मामलात के अंदर देखो लोग कत्ल भी हो रहे हैं, लड़कियों को मारा भी जा रहा है। कराची में कितनी लड़कियां मर गई, बहुत रेप केसेस आते हैं तो बाहर आते हैं ना, क्योंकि वो कोशिश कर रही है तो गंदे लोगों से वास्ता भी पड़ रहा है, तो नज़र आ रहा है। मैं इस तरह की केसेस को इस एंगल से नहीं देखता कि देखो ये हो रहा है, मैं ये देखता हूँ कि वो कोशिश कर रही हैं। जंगली और जाहिल लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। कराची में ये चीज़ नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि कराची जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, डिफरेंट जगह के लोग हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो कराची में लोग आते हैं वो बाहर से काम करने के लिए गैर। अब जैसे ईद के दिनों के अंदर मैं कराची था और मुझे कुछ काम कराना था, घर की चीज़ों का कुछ काम था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम था, तो कोई भी लोग अवेलेबल नहीं थे। तो इसका मतलब यही है कि आप जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत, तो वो लोग सारे बाहर से आते हैं। कराची के लोग कराची से ख़त्म हो चुके हैं। अब कराची में कराची वाला बचा ही नहीं है। लेकिन ये कहाँ गए कराची वाले, ये किधर चले गए? वाले हैं,
लेकिन वो अब इतने निचले तबके के हो गए हैं कि उनका ऊपर आना में उनको शायद जो 100 साल जो चाहिए। जो जो बिल्कुल बहुत नीचे हाई चले लेवल गए। था वो वो जो मिडिल लेवल क्लास था ना, और मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आ वो गया। जैसे जफर अब्बास की बात है कि मिडिल क्लास तबका मार दिया गया है, मिडिल क्लास तब है ही नहीं, अब या तो गरीब है या तो अमीर है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हालात की वजह से कुछ उन्होंने अपने आप को सेल्फ ग्रूम नहीं किया, चीज़ों बदलाव नहीं लाए, जिस तरह थे वो वैसे ही रहना चाहते थे। तो ऐसा हुआ है, खानदान के खानदान ख़त्म हो गए। आप दोनों 90s से बड़े हुए, 90s के दौर में वो जो एक हसीन दौर था 90s का, तो उस टाइम के जो लोग होंगे क्या थोड़ा सा ग्लिम्स चाहिए एक दोनों पर्सपेक्टिव से, मर्द और औरत के। क्या वो नीपा की सड़कें, वहाँ का मेरा कॉलेज, उधर की फुटपाथों की गर्मी आज भी याद है, जो कूलों पे फील करता हूँ। डरना नहीं कि कोई आके लूट के ले जाएगा, कोई आके गन तान देगा। ऐसा था, मगर बहुत रेयर केसेस होते थे, और लड़के लड़कियां बहुत मॉडर्न थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो दिल दिल पाकिस्तान की एक वीडियो है 80s और 90s के दरमियान, उसकी जुनैद जमशेद की, उनके कॉन्सर्ट्स देख लें, जुनून के कॉन्सर्ट देख लें। कोई लड़की आपको रुबट्टे में या बड़े बालों में, बहुत कम, वो फैशन में होता था, बॉब कट बालों में नज़र आएगी, ये रिकॉर्डेड है। और कॉलेज का माहौल, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल इतना कोई खूबसूरत होता था कि दिल करता था कि यार यहीं रहना है। तो ये जो गुटके पिचकारियों का दौर था उस टाइम से है, या ये कौम थी, ये हमेशा थी। हमारा एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त है आज भी, अब वो उसकी पर्सनैलिटी उसके साथ है, वो अच्छी लगती है, वो भी कराची की एक ब्यूटी है, मगर नशा फिर नशा है, बुराई फिर बुराई है। वही वाली फिर बात आती है फिटनेस वाली, कि अब वही सेल्फ ग्रूमिंग नहीं है तो फिर बंदा इन्हीं चीज़ों को, अब लोग हाथ में ऐसे सिगरेट ली हुई या सिगार लेके मुंह में रखने को स्टाइल समझते हैं। हालांकि बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा था सिगरेट के आगे आग और पीछे चूतिया होता है। तो मंटू, हाँ, तो बड़े बड़े चीज़ें हैं। तो आपको अपने आप को सेल्फ ग्रूम करना, हर तबके को, हर लेवल पे जाके, इसके लिए गुर्बत या अमीर होने का कोई अब एक फीमेल पर्सपेक्टिव भी हो जाए 90s के दौर का कि अच्छा, 90s का दौर मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं उस वक्त छोटी थी बहुत। हाँ 2000 आपका कॉलेज लाइफ, आपका जो, मैं बहुत मॉडर्न थी। 2012-13 के बाद कराची बदला है, पाकिस्तान के हालात बदले हैं। 2000 से लेके 2008-9 तक मैं बेइंतहा मॉडर्न थी। मैं स्ट्रीकिंग, मेरे बाल हलवे रहते थे, मेरे डाई रहते थे, मेरे बाल खुले रहते थे, बहुत फैशनेबल, यानी कि मेरी अम्मी बहुत फैशनेबल थी। अच्छा। तो मैं और मेरी बहन छोटी, हम दोनों बहुत फैशन करते थे, हर तरह के कपड़े हम पहनते थे, सब कुछ करते थे। किसी ने उंगली नहीं उठाई कॉलेज लाइफ में। उस टाइम यूट्यूब पे इस्लामी चैनल नहीं चलता था, और इसकी अम्मा यूट्यूब मुझे एक दफा याद है कि मेरी बहन के रिश्ते की कहीं बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कह के मना किया कि नहीं, इनके घर में तो लड़कियां बड़ी मॉडर्न है और यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे हम। रिश्ता मना कर दिया। हाँ, इस तरह की कोई बात हुई थी, मुझे याद है। तो लेकिन मेरी अम्मी ने कभी मना नहीं किया, कहती थी माँ बाप के घर जितनी बच्चियां ऐश कर सकती हैं। चले, घर में तो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं हुआ, लेकिन बाहर जब आप अपने कॉलेज की लाइफ में थी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो आपने अगर स्कार्फ भी उतार दिया, तो मैं खुद कराची के स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे लड़के भी और लड़कियां भी किस तरह से रिएक्ट करती हैं कि किस टाइप की लड़की है, कैसे घराने से ताल्लुक है। तो वो सब आपको क्रिटिसिज्म नहीं मिला अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में? बोलते थे सब, बोले कि मैं परवाही नहीं करती थी, मैं तो अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में बस फैशन, घूमना फिरना, खाना पीना, बस। वो घर में, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा था, मेरे माँ बाप ने इतना अच्छा घर का माहौल रखा हुआ था कि कोई टेंशन, कोई परेशानी हमें घर में महसूस ही होने नहीं देते। हमने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, बस यही कि घूमना फिरना, खाना पीना, फैशन। एक औरत को किस तरह के मर्द को चूज करना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात, ये औरतें इतनी बेवकूफ होती हैं, अपने बराबर के आदमी को देखती हैं शादी के लिए, या 2 साल बड़े को देखती हैं। आप कोई भी लड़की मेरी बात सुन रही है, औरत सुन रही है, उसको जब अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना हो, अपने से 8 साल 10 साल बड़ा पार्टनर देखे, क्योंकि उसका मेच्योरिटी लेवल अलग होगा, वो बीवी की हर बात छोटी बड़ी अंडरस्टैंड करेगा। आप जवान से अपने बराबर के आदमी से शादी करोगे तो वो अपनी ही सेल्फ ग्रूमिंग में लगा रहेगा, बीवी पे उसकी तवज्जो ही नहीं होगी कि मैं अच्छा लग जाऊँ, मेरे कपड़े, मेरी हेल्थ, मेरा ये, मेरा वो, मेरा खाना पीना। बुलशिट है ये। लड़कियां बेवकूफ होती हैं, उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाती हैं, बातें करती हैं। और लड़के, मैं आपको ही बता दूं, लड़के सिर्फ लड़कियों से झूठ बोलते हैं। कोई लड़का सच नहीं बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा झूठ क्या होता है पता है? जानू आई मिस यू। सब झूठ। इतनी लड़कियां बेवकूफ होती हैं, रोने लगती हैं, सब करने लगती हैं। आदमी सिर्फ झूठ बोलते हैं। मेच्योर लेवल से आदमी की मेच्योरिटी लेवल जिसका हो, उससे शादी करें, एटलीस्ट अच्छा। लेकिन अब कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो बेचारे घर की तंगी से इतने बेजार हो चुके होते हैं और इतना उनको जिंदगी ने थप्पड़ मारे होते हैं कि वो अपनी एज से ही काफी बड़े हो जाते हैं।
तो वो एज में तो बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन वो एक्ट ऐसे करते हैं कि 30 साल वाला भी उनके लेकिन साथ नहीं में होते, घुस जाए। मेजॉरिटी लेवल एज के साथ मैं ऐसे लड़कों को वो जानता कैसे बोले वो हूँ, मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ। age ऐसे के अगर साथ। लोगों को तुम जानते हो उनसे पूछो हमारा क्या कसूर है। लेकिन तो फिर वो क्या पूछो। करें, वो बेचारे क्या करें? Suicide। तो वो तो अब जैसे अगर कोई 20 साल का है, उसको जिंदगी ने इतने धक्का मुक्की करी उसके साथ कि अब वो एक्ट ऐसे करता है कि जैसे वो 26-27 साल का हो चुका है। लाइफ वो एक्सपीरियंस अच्छी आया चीज होगा। है, एक्सपीरियंस होना एक अच्छी चीज है, मगर एक एक चीज याद रखो, अगर किसी के साथ हादसा पेश आए जिंदगी में, तल्ख रहा है, वो उसकी लर्निंग के लिए ही रहा है, और अगर वो उस हादसे में उस वक्त से आज तक है तो वो उस अजाब में है। अगर वो उस सिचुएशन से निकल गया, नहीं, मैं उस क्वेश्चन का, उस बात का जवाब दे रहा था कि अपने से बड़े से औरत को चाहिए कि 8-10 साल बड़ा हो। अब एक 20 साल का लड़का है बेचारा, अब वो इस एज में आ गया, धक्का मुक्का खा के, अपनी कॉलेज लाइफ उसने नहीं करी, लेकिन वो आज अपने पैरों पे खड़ा है, बिजनेस है उसका, सब कुछ चलाता है, तो अब वो किससे शादी करे? अब तो जाहिर सी बात है 14-15 साल की लड़की तो शादी तो करे। अभी उसको शादी नहीं करना करनी ही नहीं चाहिए, चाहिए शादी। अभी उसको एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, और उसको मौका देना चाहिए अपने आप को कि वो लर्निंग करे, और जब उसको ये पता चल जाए, उसको ये समझ में आ जाए कि अब बस है, वो एक सिचुएशन और एक एज अलग होती है। जिस एज की तुम बात कर रहे हो, कितना भी मेच्योर हो जाए, वो उस वक्त सिर्फ हार्मोन चेंजिंग्स की वजह से वो शादी करना चाह रहा होता है, उसको अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है। अगर इंग्लैंड में हो तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हार्मोन चेंजिंग्स के हल है। पाकिस्तान में हो तो ये तो फिर अब इसका फॉर्मूला मैं वहाँ बताऊँगा तो कैमरे पे, तो वो एक अलग चीज़ है, वो मुझे फिर पर्सनली मैसेज कर दो तो मैं बता दूँगा। तो भाई, सबसे पहले अपना घर लो, अच्छी गाड़ी लो, फिर आशिक बनो, माशूकी करो, कोई मसला नहीं है। गुर्बत की इश्क माशूकी ऐसे ही है, भूखे ने भूखे की मारी, दोनों गश खा के गिर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक नॉर्मल लाइफ को आपने अगर मेंटेन करना है, एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ को आपने मेंटेन करना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को फ्रीडम भी देना है। अगर आपका फ्रीडम 100% एक दूसरे के लिए नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो रिश्तों को लेकर कि यार वो ये चाहती नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, वो ये पसंद नहीं करते तो मैंने छोड़ दिया, वो चाहते हैं कि मैं ये पहनूं तो मैं पहन रही हूँ। तो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इनको रिश्ता नहीं कहते। रिश्ता वो जो फ्रीडम दे, रिश्ता वो जो प्रोटेक्शन दे, रिश्ता वो जो आज़ादी दे। ये तो देखिए, पाकिस्तान की बहुत सारी यूथ जो है ना वो बाहर आ रही है, वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रही है ऑस्ट्रेलिया। मेरे बहुत सारे जितने भी दोस्तों को मैं अपने स्कूल लाइफ जानता था, कोई ऑस्ट्रेलिया निकल गया, कोई बेल्जियम, कोई यूके। लेकिन मैंने कब सब जो बता रहा हूँ, मेरे हालांकि मेल फीमेल दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन सारे जो मर्द है ना, मर्द हजरात लड़के, वो सब मुल्क छोड़ के जाते हैं। लड़की वहीं पिसती रहती है, तब दबती रहती है, वहीं जो है ना। भी लगेंगे एक 200-300 साल उस मुल्क को, अभी तो सिर्फ 70 साल ही हुए हैं। तो लड़कियों को क्या ऐसी चीज एक बताई जाए कि उनके पेरेंट्स अगर सुन रहे हो तो उनको क्या बताया जाए कि वो बाहर मुल्क आके कोई आवारागर्दी नहीं करेगी, वो बाहर मुल्क आके कुछ नहीं, वो शायद अपना कोई फ्यूचर जो है ना अपना। एजुकेशन ले, तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम और सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी तालीम के साथ एक कॉन्फिडेंस होता है। हम एक ऐसी लड़की को भी जानते हैं जो फिज़िकली डिसेबल है, मगर क्या उस लड़की का कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान से आई हुई है, हम प्राउड करते हैं, बेहतरीन लड़की है, और वो ट्रैवल करती है वर्ल्ड में, पढ़ रही है, बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रही है, और बल्कि मैंने तो ये तक सुना है कि उसको ये तक कहा गया है उसकी वालदा ने उसे कि बेटा तुझसे शायद कोई कभी शादी भी ना करे, मगर उसको लेके मर नहीं गई। लेकिन अब पाकिस्तान में यही है ना, देखें लड़कों को जो है ना वो तो छूट दे देते हैं माँ बाप कि अच्छा भाई चले जाओ। बस ये बहुत, अगर कोई कंजर्वेटिव घर होगा तो वो बोलेगा गोदियों के पास मत जाना, निकाह करके भेज देते हैं, लेकिन भेज देते हैं। तो वो लड़का आके यहाँ पे खुद जो है ना काम अपने सीधे कर लेता है। फंसती जो है ना वो है फीमेल पाकिस्तान की, वो इस तरह से फंसती है कि ना वो बेचारी कुछ बोल सकती है, ना आवाज़ उठा सकती है। अगर वो अच्छे ख़ानदान की भी है, पढ़ रही है, सब कुछ कर रही है, तो कोई रिश्ता आ गया कि भाई मामू का बेटा बड़ा हो गया है, शादी करनी है। ये तुम कराची की लड़कियों की बात कर रहे हो। मैंने यही कहा कि कराची, अगर पाकिस्तान को बने हुए 70-75 साल हो गए, तो कराची अभी भी 55 साल पे है। अगर तुम पंजाब में चले जाओ, मैं इधर देखता हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पंजाब की यहाँ आ रही हैं। और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ, ये सिर्फ सोच की बात है, मसला कराची में ये मामला है। हमारी एक तो वहाँ की सिटी के लोग ऑलरेडी वो मुल्क छोड़ के अपना कराची आए हुए हैं, उनका तो मुल्क ही उनके लिए तो बत्तियाँ देखना। और फिर जहाँ तक वहाँ के रहने वालों की बात है, वो वही 70s 80s और 90s में फंसे हुए वहाँ के लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं। तो वो बेटियों को नहीं निकलने देते, या
वो ज़्यादा उनके ऊपर कि बेटा यूँ हो जाएगा, या उनका थोड़ा सा बैकअप अच्छा है तो वो उसी को लेके चल रहे हैं, हो सकता है अगले 100 साल। मगर हम ये नहीं कह सकते कि जो दूसरे 3 सूबे हैं वहाँ के लोग, औरतें बहुत बाहर निकल रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं, बहुत पढ़ने में आगे हैं, चीज़ों में आगे हैं। अफसोस भी होता है कि शहर के लोग नापैद होते जा रहे हैं, कम हो गए। मैं आप यकीन करें, मैं 2 साल हो गए मुझे यूके में ना। मैं 1 साल मैंने लंदन में गुजारा, यूनिवर्सिटी देखी, सब कुछ देखा, फिर एक मैनचेस्टर मूव हुआ। मुझे कोई बंदा एक कराची का नहीं मिला। जितने पाकिस्तान के मिले या तो वो सब कोई गांव देहात के थे, गुजरावाला और इन सब, लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद। कोई बंदा, कोई लड़का, कोई लड़की कराची से था ही नहीं यहाँ पे। वो बहुत कम, मैंने तुम्हें बताया कि वो वहीं पे सेटिस्फाई हैं, खुश हैं अपनी। लेकिन जब कराची जाओ तो कराची में भी नजर नहीं आते। हाँ, ये चांद पे चले गए फिर। ये अपने पजामे, इन्होंने आड़ा पजामा जो है वो नहीं ऐसी स्पेसशिप बात नहीं बना है, दिया। कराची में भी छुप गए बस, अब जो है ना दब गए वो। अब वो गैर मुकामियों के हाथ। गुलबर्ग के इलाके में कुछ हैं, कुछ खानदानों को मैं जानता हूँ, कुछ आगा बाग गुलबर्ग वाले तो लेजेंड्स हैं ना, वो तो लेजेंड। लेजेंड, उनको तो कोई बंदा छेड़ नहीं सकता। बिल्कुल भी। तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, चेंजिंग्स लानी चाहिए। बाकी टिकटॉक के ऊपर आप अरीबा इरफान की सेल्फ ग्रूमिंग देख सकती हैं, उससे लर्न कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पे देख मैंने सकती अपने हैं। पार्टनर के थ्रू अपने आप को बहुत ग्रूम किया। मेरी जो भी ग्रूमिंग है वो मेरे हस्बैंड से है, मेरी सारी ग्रूमिंग। मुझे भी शौक था कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपना को ये करूँ, लेकिन मुझे रास्ता नज़र नहीं आता था कि अच्छा किस तरह करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। लेकिन जो कॉन्फिडेंस दिया मेरे पार्टनर ने मुझे, तो वो आई थिंक नज़र भी आता है लोगों को। क्रिटिसाइज़ भी बहुत सुनती हूँ मैं, लेकिन मैं परवाह नहीं कौन करती। करता है क्रिटिसाइज? बहुत लोग हैं करते हैं क्रिटिसाइज, लेकिन मैं परवाह नहीं करती कि नहीं बोलने दो। मैं तो चाहती हूँ लोग बोले मेरे लिए, अच्छा बोलने दो। आप नाम लेके उन्हें शट अप करो, बताएं, भेजें। क्योंकि अब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब धमकियां, ये जो वो देखिए यही बात होती है ना कि आपकी शोहर की प्रोटेक्शन इतनी है कि छोटी कोई आ नहीं बातें सकता। जो है ना तो वो अंदर एंटर नहीं हो सकती है। ये मैं यही कहना चाह रही हूँ कि शौहर और मियाँ बीवी का जो रिलेशन है इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बाहर की छोटी छोटी बातें एंटर हो ही ना पाए। आप सुने और एंजॉय करें। और ये सिर्फ धमकियां वगैरह इस पाकिस्तान से आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि पॉलिटिशियन जितने भी हैं वो सिर्फ उनकी ताकत पाकिस्तान तक ही है, वो यहाँ नहीं आ सकते। अभी आप देखिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ के चूहे की तरह घूमते हैं सड़कों पे। कोई वीआईपी उनके पास प्रोटोकॉल नहीं है, कोई बड़ी गाड़ियां नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, नंगे घूम रहे होते हैं यहाँ पे बिना बॉडीगार्ड्स के। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान तक ही है, उसके अलावा जो है ना ये सब खत्म हो जाता है वहाँ पे। वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं ये कह रही थी कि मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैंने फेमिनिज्म के लिए जो बात करी कि अल्लाह ने बड़ा बनाया है आदमी को, हाँ अल्लाह ने बड़ा बनाया है आदमी को, तो हमें भी मानना चाहिए इस बात को। हमें उससे बढ़ के आगे बढ़ना नहीं चाहिए या उसकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि आदमी औरत को इतना दबा दे कि उसकी आवाज़ ही दब जाए। एक प्यार मोहब्बत का, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता हमेशा कायम रहना चाहिए कि अगर बीवी कोई बात कह रही है या घर की औरत कोई बात कह रही है तो आप उसकी बात सुने, अच्छी है तो उस पर अमल भी करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी जो है वो औरत के सर पे सवार हो जाए और बिल्कुल उसको दबा दे, ये नहीं होना चाहिए। इसका आसान हल है कि अरीबा इरफान ये कहना चाह रही हैं कि जो मैं समझाऊँ आपको जी, कि मर्द को उसको वैल्यू है कि वो एज अ हेड जी लीड करे फैमिली को, मगर वो मर्द भी चेक करना है कि वो उस टाइप का मर्द भी है कि उतना नहीं, या वो capable है मूंछों कि वाला। नहीं है। और अगर उसको अपनी मूंछों पे नाज है, पैसे कमाने पे नाज है, तो उसको एक बात बता दूं, लाल बेग की उससे बड़ी मूंछें होती है। और तो तमाम मर्द हजरात हाँ जो हस्बैंड बन गए हैं या बनने वाले हैं, औरत को दबाने में टेस्ट नहीं है, औरत को संवारने में टेस्ट है, उसके साथ लाइव एंजॉय करने में टेस्ट है। लोगों की बात ना मानो। अगर अभी भी टाइम है, तुम्हें लगता है कि ग्रूमिंग की जरूरत है, तो अपने आप को ग्रूम करो इस लेवल पे जो अरीबा इरफान आपसे। ओनरशिप नहीं कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने अपने पार्टनर की इतनी तारीफ करी है कि मुझे इतना ग्रूम किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कहिए। मेरे पार्टनर तो अनोखा है, लाखों में एक है। हर वो काम मैं करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, वो उसमें मुझे सपोर्ट करती है। इसे ही पार्टनरशिप कहते हैं, और इससे ही एक दूसरे के लिए हुब, वुद्दा, रिस्पेक्ट कहलाते हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर या हमारे जो कल्चर के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि माएँ बेटी को ये सिखाती हैं कि पहले साल में ही बच्चा पैदा कर ले, या कंट्रोल कर ले, या सास को कैसे दबाना है। सबसे पहले
तो बीवी को घर जाना ही नहीं चाहिए जब तक सास और ससुर वहाँ है, इनकार कर दे कि घर अलग होना चाहिए। और ससुर और सास जो बेटे का घर ब्याह रहे, अल्लाह का वास्ता जान छोड़ दो, उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो, उसे अलग घर दो, पोर्शन अलग होना चाहिए, इतना काबिल हो कि वो आपको भी संभाल सके और जिसको ला रहा है उसको भी संभाल सके। हक अदा करें अपने माँ बाप होने का। फिर दूसरा कि आपको अब जो ये बता रही हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है इनके पार्टनर के साथ, वो इनकी प्राइवेसी की वजह से, जिसमें सास ससुर का अमल दखल नहीं है, माँ बाप का अमल दखल नहीं है। हर औरत अपना घर खुद बनाती है। तो खुदारा तमाम अम्माओं से, बेटियों की अम्माओं से गुजारिश है कि अपने घर का ट्रेडिशन उसके घर में भेजने की कोशिश ना करें कि बेटा ये टिफ़िन में बांध दो और ले जाके ले कर लो। उसको अपना घर बनाने दें, उसको अपने असल से जुड़ने दें। ये तो औरत की फितरत है। हाँ, और ये औरत नहीं, ये हर सास की फितरत है। और पाकिस्तान में मैं इसीलिए ये चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि उसको उड़ने का मौका तो दो, उसको सीखने का मौका तो दो। जब वो रोती हुई आए, जो मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ माजरत के साथ अरीबा इरफान, कि रंडी रोना करती हुई आए कि अम्मा मेरे साथ ये हो गया, देर लगा के चमाटा के तुझे इतना सिखाया था, अब पॉलिटिक्स सिखाऊं क्या? घर बनाना लेकिन सिखाया। लेकिन घर बनाना उसे आदमी सिखाया। भी कुछ होते हैं जो बहुत खराब होते हैं, जो ज्यादती करते हैं औरतों के साथ। ये पाकिस्तान में वो तो बहुत आम है। 70% होंगे। ज्यादती से मुराद है कि सबके सामने बेइज्जती कर देना, डांट देना, झिड़क देना, उनकी बात नहीं सुनना। औरत को सिर्फ इज्जत और प्यार चाहिए होता है। अगर आप उसको इज्जत देंगे, आपकी 10 बातें मानेगी। औरत के अंदर इक्वालिटी होती है, लेकिन आदमी नहीं समझता। ये वाकई बहुत बड़ा तबका है, बेइज्जती करते हैं आदमी, बहुत बड़ा मर्दों की। तबका है, बहुत बड़ा तबका है। मगर औरतें इस चीज़ को मौका देती हैं। मैं भी इसी पे फर्स्ट टाइम पे अगर आप उस चीज़ को हाईलाइट करो तो वो सेकंड टाइम सोचेगा। मगर ये भी नहीं कि आप, वो अगर आपसे बदतमीजी करे तो घूम के आप बदतमीजी, उसे आप जब वो ठंडा हो जाए उसे समझाओ, उसे बताओ कि ये चीज़ एक महज़ब घरानों में जेब नहीं देती, और अगर तुम ये कर रहे हो तो क्या ये पीछे से आई है, ये चीज़ अब्बा में थी, अम्मा में थी, तो उसे आप बाइज्जत तरीके से जलील करें ताकि उसे पता लगे। और कब्र के मुर्दे उखाड़ दें उसके, उसे बताएं कि बेटा अब्बा को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, निकालो वहाँ से। हाँ, ये एक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, मोहब्बत खुलूस के दायरे में। मुझे तो समझ में नहीं आता कि निकाह नामे पे साइन कैसे कर लेते हैं जब तक यही ना बताओ। और ऑडियंस आपके पार्टनर की और तारीफ सुनना चाहती है। ऑडियंस, हाँ, मेरी पार्टनर वाकई पार्टनर है, पार्टनर जैसी है, वो पार्टनर ही है, वो पार्टनर ही रहेगी। तो पार्टनर को पार्टनर रखें और उसकी पार्टनरशिप को इंजॉय करें। तो ये है मेरी पार्टनरशिप की तारीफ। ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, ओनरशिप तो हो ही नहीं। और इस दुनिया में जो भी तुम हिस्ट्री देख लो, मुल्कों की, कौमों की, उसके अंदर लीड हमेशा मर्द करता है। मगर मर्द को ये प्रूव करना चाहिए कि वो मर्द कर भी सकता है, है। क्यों नहीं कर सकता। मगर ये नहीं कि वो मूंछों वाला मर्द है। तो उसको मैं फिर बताऊं कि लाल बेग की उससे बड़ी मूंछें होती हैं। तो प्लीज़ आप अपनी मर्दानगी अपनी पर्सनैलिटी से दिखाएं, अपने लुक से दिखाएं, अपनी जो आपकी वेल्थ है उससे दिखाएं, आपकी हेल्थ है उससे दिखाएं, ना कि मुंह से दिखाएं। मगर अभी बहुत टाइम है। पाकिस्तान की अगर बात करो, कराची की बात करो, तो अभी मेरे ख्याल से 100-200 साल चाहिए। अगर कोई यहाँ से खड़े होकर पाकिस्तान को देखता है तो कितना पीछे है पाकिस्तान। पाकिस्तान है कहाँ? अगर यहाँ से देखो तो नजर ही नहीं आ रहा है किधर भाई। अभी इंडिया बहुत तरक्की की है, इंडिया तो बहुत तरक्की, मगर अवाम ने तरक्की नहीं की। अवाम पाकिस्तान से भी पीछे, अगर सच बात पूछूं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की तारीफ, इंडिया ने गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे सेक्टर्स में तरक्की की है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फर्म्स में यहाँ पे काम कर रहे हैं, मगर कोई सेंस नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। वही वाली बात है, तालीम है, खुद नहीं है। लेकिन अगर बड़े शहरों की आप बात करें, उन लोगों ने बहुत, जैसे हमारा एक बड़ा शहर कराची है, अगर इनके लोगों से आप कंपेयर करेंगे तो यार 1 अरब की आबादी के अंदर अगर 50 लाख लोग बहुत ज़्यादा अपने आप पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उसको आप पूरा मुल्क नहीं कह सकते, अकलियत है। जैसे पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान का तो मुद्दा ये है कि पाकिस्तान तो है ही नहीं ना लिस्ट में। वो तो लिस्ट में, रेस में खड़ा ही नहीं होता। वो कहते जाओ भाई भाग लो, हम तो है ही नहीं। वो तो अपने किसी आने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं जो आके उन्हें सिखाएगा।
अगर बहुत लेटेस्ट वाला आता है तो खुमैनी की मिसाल देते हैं, बहुत पुराने की बात करेंगे तो अल्लाह के रसूलों की बातें बताएंगे। इनके पास खुद कुछ नहीं है, अभी करंट में कुछ नहीं है हाजिर में बेचने के लिए। और तमाम बुढ़ी औरतों से गुजारिश है यूट्यूब के मौलानाओं को देखना छोड़े, जैसे आप पहली थी, पहले भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, अब आपने हमसे इतने क्वेश्चंस किए और हमने आपके हर सवाल का जवाब दिया। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि आप हमें बाहर से देख रहे हैं। हमने अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करी, अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर किए। तो आप ये बताएं कि आप हमें बाहर से बैठ के कैसा देखते हैं, कैसा पाते हैं? नहीं, मैं तो बहुत मुतासिर होता हूँ। जब भी मैंने ये चैनल खोलने का मेरा मेन मकसद ही ये था कि मैं जो समझा आप लोगों से चीज़ें वो मैं लोगों को भी समझाऊँ। मर्द का एक मेन रोल क्या है, मुझे समझाया कि भाई मर्द को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मर्द को हर चीज़ की पकड़ होनी चाहिए उसके पास, लेकिन इस तरह की पकड़ होनी चाहिए कि किसी पे जुल्म ना करे वो और किसी को नीचे ना दबाए। लेकिन उसका रोब इस तरह का होना चाहिए कि अगर वो आंखें भी दिखाए तो वो अगला समझ जाए कि भाई इसके साथ उलझने के काम नहीं है, लेकिन वो बदमाशी भी ना करे। तो ये चीज़ें सुनना बहुत आसान है, लेकिन समझने के लिए आपको एक जगह से गुजरना पड़ता। आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि एक लड़की में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे उसको रखना चाहिए, कैसे उसको देखना चाहिए। तो ये तो मैं तो समझ गया। देखिए, मैं तो समझा हूँ, तो जब भी मैं आप लोगों के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे देखने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे अपने भाई, मेरे मोहल्ले के बहुत सारे दोस्त यार, मेरी अपनी दोस्तें, आपको लाने का मकसद कि मेरी दोस्तें आपसे सीखें, क्योंकि वो जो जिन मसलों में फंस गए ना, वही चाचू की पहले कराची के लोगों के बिला वजह के मसले हैं। कराची पाकिस्तान छोटी छोटी बातों को मसला बना के रखते हैं। हर बात मसला है, हर चीज़ मसला है। मैंने एक चीज़ नोट की है, आप शायद इससे मुतासिर आप एक्सेप्ट करेंगे इसको, कि अगर मर्द को पकड़ के रखोगे ना तो वो और भागेगा। उसको पकड़ के ना रखो, मतलब उसको फजूल में पाकिस्तान की मर्द में बचा गया है जो पकड़ के रखो, नन्ही सी जान बेचारा। बीवी को उस पर इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा। उसको दबाए नहीं कि भाई कि हर चीज में क्वेश्चन करना, ये ऐसे क्यों बैठे, वैसे क्यों बैठे, ये क्यों खाया, वो क्यों खाया। वो क्या चाहती हैं कि ऐसे कंट्रोल करके रखें आदमी। यार जो उन्होंने कि नहीं अपनी हो माँ सकता। को ऐसे देखा है ना, अपनी खालाओं को ऐसे देखा, अपनी फुप्पियों को ऐसे देखा है। लेकिन कुछ की माएँ तो बेचारी बहुत शरीफ होती हैं। नहीं, शरीफ होने का मकसद ये थोड़ी है कि हरामीपना नहीं कर सकती। अब ये तो दो पर्सपेक्टिव है। औरत के अंदर दो चीजें बहती हैं। अच्छा, बहती हैं एक खून, दूसरा पॉलिटिक्स। अच्छा, ये हाँ, खानदानी पॉलिटिक्स। लेकिन ये क्लियर करते हैं कि ये पॉलिटिक्स सिर्फ घर तक चलती है, कि पता चला कि अभी वोटिंग में खड़े हो गए कि नहीं, ये घरों की है, ये हाँ घरों की अच्छा, है। नहीं, औरत को बेचारी को ये लगता है कि मैं ऐसे कंट्रोल करके रखूंगी तो ये कहीं नहीं जा सकता, ये कोई काम नहीं कर सकता। और बेवकूफ इतनी होती है, वो बाहर सब करके आ रहा होता है, उसको पता नहीं लगता। और वो नन्ही सी जान, खुदा की कसम, उसे अगर अकेले भी छोड़ो तो वो वापस ना आ पाए, उसको भी कंट्रोल कर रही होती है। औरत समझती है कि हमने मर्द को बुद्धू बना दिया। मुझे पता है कि ये मुझे बुद्धू बना रही है और ये समझ रही है कि मैं बुद्धू बन गया, और ये बात औरत नहीं समझ पाती। तो मर्द अब उस बुद्धूपन में सारे कांड कर कर आ जाता है। और वो समझ नहीं पाती, वो समझती है कि मैंने कंट्रोल किया हुआ है। मर्द को मजा ही बुद्धू बनने में आता है। मर्द की मर्दानगी का टेस्ट ही है, लेकिन सिर्फ औरतों से, वो मर्दों के आगे। उसकी पसंदीदा औरत अगर है ना, उसे बेवकूफ बना रही है, उसे पता है मुझे बेवकूफ है, उसको मजा आता है बुद्धू। ये बात है, उसको पता ये नेचुरल है। और औरत ये समझ रही होती है, ओहो मैंने तो देखो बहुत बड़ा काम मैंने किया। बनाया आपको कभी बेवकूफ, बुद्धू बनाया आपको मैंने कभी? तुम अभी ट्राई तो कर रही हो जब से, अभी मुझसे तुम नंबर मांग रही हो। किसका नंबर मांगा है मेरा, आपसे? मैं आपके साथ डेट पे नहीं जा सकता रिबा। सही है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, मगर मैंने इस दफा जाके बहुत अपने मायूस मुल्क हुए आप। नहीं जज किया, मगर मायूसी इस सेंस में कि जो तरक्की थी, जो तरक्की 2007 तक थी, वो और ज़्यादा पसपा हो गया, पीछे चले गए, ख़त्म हो गए। मतलब ये रिवर्स गियर लगाया किसने पाकिस्तान? ये खुद अपनी कौम ने, ये 4-6 मुल्ला हैं यूट्यूब के भूतनी के, इनका अपना फैशन है, अपनी असम्पशन है। मैं ये समझता हूँ बात को कि जो ये पाकिस्तान तबाह हो गया, मुझे किसी मुल्लाओं से नफरत नहीं है, मगर ऐसे कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं इस्लाम के जिनके पास अपने खुद के पास एजुकेशन नहीं, जिनको कपड़ा पहनने का सेंस नहीं है, जिनके पेट इतने बड़े हैं कि खड़े होकर घुटने नहीं देख सकते अपने वो। अभी देखो देखो सबसे बड़ा नासूर यही है कि आप अपने आप के साथ आलिम लगा लो, अल्लाहुल आलिमुल गैब। स्टूडेंट हो सकता है, मगर हमारे यहाँ तो इतने हैं कि पूछो मत। हर दरिया के कोने पे, हर समंदर के कोने पे एक मरावा आलिम है। लेकिन लोगों को इतना डरा दिया है, उनकी सोचें इतनी कंजर्वेटिव कर दी हैं, डरा डरा के ये उल्टे ना, आप यकीन करें सोने पे पाबंदी लगा दी है कि ऐसे नहीं सो, सीधा लेटा करो, जो है ना उल्टा मत लेटो, शैतान आता है।
असल में मसला सिर्फ यह है कि दीन के नाम पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर तुम दीन पूछोगे तो दीन तो सिर्फ कुरान से है, मज़ाहिब का कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया का हर मज़हब एक किताब से चलता है। पाकिस्तान का मज़हब मेरे ख्याल से कोई 7-8 हज़ार किस्म की किताबें हैं जिससे चलता है। तो अब जाहिर सी बात है उसी तरह उसी हिसाब से लोगों की सोच भी होगी। हालांकि और भी ममालिक के मुसलमान हैं जिन, अब आप अरब हैं, अरब के जितने, मैं इराकी यहाँ पे आते हैं, मोरक्कन्स मैंने देखे यहाँ पे, वो हमसे टोटली डिफरेंट है। उनका इस्लाम ही कुछ और कहता है। मैंने एक बात बताई थी कि हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं होता। सुन्नी हो सकता है, शिया हो सकता है, देवबंदी हो सकता है, बरेलवी हो सकता है, और बहुत सारे फ़िरक़ों में हो सकता है, यहूदी मुस्लिम हो सकता है, क्योंकि यहूदी भी नमाज़ पढ़ता है। और अगर रिसर्च करके देख ले, अगर किसी को डाउट है तो लेबल लगाने से कुछ भी नहीं होता। जो बंदा आपसे कहे मैं मुसलमान हूँ, उसको कहो कि ईमान वालों की 5 आयतें अरबी में सुना, और फिर आपको ये किसी से फतवे की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान है कि नहीं है। उसको कह तू मुसलमान हो ही नहीं सकता। लोगों ने जीना ही छोड़ दिया इन चक्करों में ना, लोग जी ही नहीं पाते। खुदा तो ये बोलता ही नहीं है कि भाई अपनी ज़िंदगी को, वो तो जैसे एक चाइनीज़ का फ़िरका है मोंग, जो ये मोंग्स होते हैं सारे, ये इस तरह की हरकत करते हैं कि आप अपने दीन में इतना लग जाओ कि दुनिया ही छोड़ दो। खुदा ने तो ये किताबों दुनिया बनाई है को इंसानों के लिए, enjoy देखो, करने के लिए। जाहिल आदमी से लड़ने के लिए हाथापाई करनी पड़ती है, पढ़े लिखे आदमी से लड़ने के लिए तालीम का सहारा लेना पड़ता है। और जो इन दोनों में ना हो, उनको हैसियत ना दो, वही उनकी मौत है। अब मैंने बचपन से ये सुना है कि यहूदी कौम मुसलमान की दुश्मन है। कौन से मुसलमान की मुझे नहीं पता। इजराइल से तो वो फिज़िकल लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन से दूसरी कंट्रियों का कोई लेना देना नहीं है। वो भी आगे बोलते होंगे अब बची एक कौम जो मैं बचपन में मिसाल सुनता था कि चूहा हाथी को कहता है कि तू मेरी लेके दिखा, वो है पाकिस्तानी। समझ रहे हो बात? और चूहा, अब हाथी उसको देख के क्या करेगा? इग्नोर ही करेगा। तो वो इग्नोर करते हैं। और हम हमेशा बचपन से कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में सुनते आए हैं यौम कुद्स मना लो, और पता नहीं कौन सा दिन मनाओ। हाँ, एक्सेप्टेंस ना एक्सेप्टेंस करना, किसी चीज़ को मानना ना मानना, वो एक अलग चीज़ थी। मगर ये बात हकीकत है कि मैंने अभी तुमसे एक मिसाल दी कि जाहिल को लड़ने के लिए हाथापाई करनी पड़ती है, पढ़े लिखे से लड़ने के लिए तालीम का इस्तेमाल होता है। मगर पाकिस्तान के अंदर हमें बचपन से ये सिखाया गया कि यहूदी आपका दुश्मन है। अभी मेरी पूरी सराउंडिंग में यहूदी है। यहूदी के पास इतना टाइम नहीं हमें आंखों से आंखें मिला के देखें, वो अपनी पेस पे चल रहा है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया? अगर उन्होंने हमसे दुश्मनी भी की तो अब से हज़ारों साल पहले उन्होंने अपनी किताबों के लेबल चेंज कर दिए और हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आज हम उसे दीन के नाम पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, जिस मज़हब से आप हो, कुरान के अलावा अपनी वो किताब खोलो, उस किताब का फर्स्ट वर्जन आपको यहूदियों की किताब में मिल जाएगा। ये मैंने खुद नॉलेज की, मैंने ये देखा हुआ है। अभी जितने फ़िरक़े हैं सुन्नियों के अंदर, उनकी 90% किताबें यहूदियों की किताब से लेबल हुई हुई है, कॉपी हुई हुई है, सिर्फ नंबर्स और नाम चेंज किए गए, दैट्स इट। तो वो बहुत स्मार्ट थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि इन गधों से लड़ें। तो उन्होंने अपनी तालीम, हाँ, उन्होंने अपनी तालीम को चेंज किया। उन्होंने बहुत आसान कर दिया कि आप जाओ किसी को तबलीग करो, उन्होंने लेबल ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा ये तो ऐसी चीज़ है कि चाचू मुझे लगता है इसको ख़त्म करने के लिए तो शायद क़यामत का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो ख़त्म नहीं हो सकता पाकिस्तान। ये एक सोच का नाम है। अभी हम रोज़ टीवी के ऊपर कोई नए नए लतीफ़े आ रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं और उनके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे होते हैं, कहाँ से तालीम हासिल की, क्या किया। खुदा की कसम मैं कभी उसे अपना ड्राइवर ना रखूँ, उसे ये लोग आलिम और वो कह रहे हैं, उसे अपना नौकर ना रखूँ। पर्सनैलिटी तो देखो यार, कि इसको रिप्रेजेंट करोगे किसी के आगे कि ये हमारा आलिम है। बिल्कुल। तो सब कौम का मसला ही यही है कि कौम की आँखों में जो एक जो 80s और 90s के बाद तक के लोग थे, वो उनकी जजमेंट करने की जो सलाहियत थी, आज भी मोइन अख्तर का कोई शो उठा लो, उमर शरीफ का शो उठा लो, किसी बड़े जो है उसका शो उठा लो, तो आपको लोग नज़र आते हैं, कौम नज़र आती है, पाकिस्तानी नज़र आता है। अभी कहाँ है ये सब? अभी उठाओ आप कौन सा पाकिस्तान, जीत लो पाकिस्तान,
मरे हुए लोग, हालतें तबाह हैं। बिल्कुल। हाँ, कफनों में दफन हुई कि हुई हम औरतें। कॉपी कर रहे हैं ना, मसला ये है, हम दूसरों को देख देख के कॉपी कर रहे हैं, कुछ अपना है ही नहीं। क्या अफसोस होता है, मगर नहीं, वैसे आवाम आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन ज़राए और मौके बेचारे पाकिस्तानियों को कम मिलते हैं। अब आवाम जो निकल के आ रही है ना, यूथ अब बढ़ना चाहती है आगे। ये है कुछ काम। तो ये सारी गवर्नमेंट जितनी रोक पॉडकास्ट देती है है। ये इसी यूथ के लिए कर रहे हैं। हम इन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम इन्हें सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं कि Educate आगे कर बढ़े, रहे हैं। गलत को समझें, समझने की कोशिश करें और रिस्पेक्ट करें फैमिली की, घर वालों की, बड़ों की। क्योंकि अब वाकई तरस आता है, मतलब एक किसी और ऐसा नहीं है कि हम बहुत मॉडर्न घरानों से आए हैं, हम भी बहुत ही गरीब फैमिली के लोग हैं, उसी कराची की सड़कों में पले बड़े। कुछ सीखा तो आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने कुछ सीखा तो आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लोग बुरा भी कहेंगे, आपको लोग समझाएंगे भी, अपने तौर पर आपको दीन से भी उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे कोई नया एंगल। अपनी फोकस रखें, तरक्की करें, आगे जाएं, और जब आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होगी तो मुल्क में नज़र आएगी, मुल्क में नज़र आएगी तो मुल्क भी नज़र आएगा। तो मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। अब तो यूथ जो है ना, मतलब इन्होंने बिल्कुल, अभी पता नहीं कितने, मैं डाटा देख रहा था, कितने लाखों लड़के सिर्फ पाकिस्तान से निकले हैं इस साल, लाखों की तादाद में लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, तो पाकिस्तान को इस वक्त यूथ की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ डॉलर चाहिए। बिल्कुल, हाँ। उनको सिर्फ अभी डॉलर चाहिए, तो वो मिल रहा है उनको, दैट्स इट। और आप गरीब को देखो, एक मेनपुरी और गुटखा मुंह में डाल के जो वो 70 पे 300 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता है मज़े से, बगैर हेलमेट के। ये तो है। तो और अगर एक्सीडेंट हो 4 कलाबाजियाँ खाए, फिर खड़ा होकर कपड़े झाड़ के निकल जाएगा, क्योंकि उसकी वजन ही चूंटी से हल्का है, ज़मीन पे टकराता ही नहीं है। अरीबा इरफान, आप क्या कहेंगी पाकिस्तान के सुधार के बारे में? पता नहीं, अल्लाह ही सुधार सकता है। वो तो ज़रूरी काम से बिजी है कहीं। अब कोई और ऑप्शन बताओ। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है, बहुत ज़्यादा, है ना, इतना पीछे चला गया कि हमें भी जाके पीछे देख। मुझे तो लड़कियों के लिए वो होता है, लड़के तो फिर भी निकल गए, लड़के तो हरामी ही निकल जाते हैं। लड़कियां भी निकल रही हैं, ऐसी बात नहीं। मैंने तो नहीं, कराची की लड़कियां कोशिश कर रही निकल है, रही हैं लड़कियां भी, कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो दब जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला कुछ आपने किया अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज जब आप कराची? मैंने तो इतने कॉम्प्रोमाइज किए, इतने किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रूरत नहीं कॉम्प्रोमाइज करने की। तो वो कॉम्प्रोमाइजेस जरूरी थे जिंदगी में करने पड़े क्या? मतलब क्रिटिसिज्म कितना मिला? नहीं थी, इतनी समझ ही नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो चुप रह के एक थोड़ा वर्स एक्सपीरियंस था जिंदगी का, तो एक बात है, नहीं थी। इतनी मॉडर्न होने के बाद, इंग्लैंड में रहने के बाद, अपनी हर चीज़ अपने हाथ में रखने के बाद, सुबह उठ के चेक कॉल देनी पड़ती है खानदान को। खानदान की हर औरत चेक मारती है कि कपड़ा क्या पहना। बात करेंगे शायद। तो आज भी ये कंट्रोल्ड में है, आज भी इनको ग्रिप करने की कोशिश की जाती है, होल्ड करने की भाई कोशिश ये की तो जाती एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना कि आप ये तो culture अपनी का part माँ से बात करेंगे, अपनी बहनों से बात करेंगे, ये तो आप क्विट कर ही नहीं सकते ना। नहीं, वो तो आप क्विट कर ही नहीं सकते। मैं हाँ, एक मतलब ये समझ गया है कि वो ये जान के क्या करेंगी कि आज घर में खाना क्या बना है। नहीं कि वो ये पूछेंगे कि खाना क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, कि नॉर्मल जनरल बात भी होती है, एक चिट चैट। नहीं, ये सिर्फ आप में नहीं, मैंने जितनी लड़कियां देखी हैं उनमें भी यही है शायद लड़कियों के जरिए होती है कि खाना क्या बनाया आज तुमने। ये तो माँ की गालियाँ तो भाई मेरे छोटे। अब मेरे किचन में कुछ पक रहा है, मुझे क्या पता क्या पक रहा है। मेरे हर कोई हिसाब से आपकी मैंने तरह नहीं मेन्यू दिया हुआ है, हर कोई मैं वो आपकी- खाता हूँ, उसी हिसाब से हर चीज कोई आपकी बनेगी। तरह नहीं होता ना। वो बात सही है, मगर उसको होना चाहिए। मगर जो वो जो होना चाह रहा है या वो जो है, अगर वो उसमें खुश कैसे है, हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि अगर इंसान है तो खुश कैसे है। हर रोज खाने की बात कैसे कर सकता है, हर रोज एक ही बात कैसे कर सकता है, हर रोज शॉपिंग पे जाने की बात कैसे कर सकता है, शॉपिंग हर पे जाने रोज की रोज बात हो सकती है, बल्कि हर मैं बताती हूँ एक बात कि जिस दिन मुझे जो है ना, मैं फ्री होती हूँ घर में, मेरे दिमाग में ये होता है कि आज मुझे मैनचेस्टर फोर्ट जाके इस शॉप को विजिट करना है। हालांकि मुझे कुछ लेना नहीं होगा, बट लेकिन मुझे घूमना है, क्या चीज़ है क्या नहीं, किसके प्राइस क्या है, मुझे शौक है। चलो वो विंडो ये शायद शॉपिंग औरतों की इट्स अ तरफ डिफरेंट हसरत थिंग। होती है कि वो मुझे औरत की एक है, प्लान मगर करके जाना अब तो होता है। मर्दों का भी यही हाल है। अब तो मर्द भी शॉपर लेके घूम रहे होते हैं और लेके पीछे घूम रहा होगा, नन्ही नन्ही पतली पतली सी टांगे, बड़े से और चड्डे मैं जो है ना अकेले जाना चाहती हूँ, जब भी मैं बाहर जाना चाहती हूँ विंडो शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये जो है ना कहीं जाने नहीं देते मुझे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ।
तो ये कि जब ये बिजी होते हैं तो या तुम इनका इल्जाम ऑफिस लगा का रही हो, काम मैं होता है, तुम्हें इनका control नहीं मैं करना। बता रही हूँ, जब ऑफिस का इनका काम होता है या जिम का इनका लंबा टाइम होता है, फिर मैं अपना जो है ना थोड़ा सा टाइम में से स्पेंड करती हूँ। वरना हम जब दोनों साथ जाते हैं तो फिर हमारी दूसरी शॉपिंग होती है। अब मैं मतलब ये बताने का मकसद ये है कि मैनेज कैसे किया जाता है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दरमियान कोई लड़ाई है नहीं, या ऐसा फड्डा बिल्कुल भी होता है। नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपने अपने मतलब की मूवीज देखते हैं, साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, हर चीज को। बल्कि हमारा बेस्ट टाइम होता है नहीं, कि जब हमारे में दरमियान तनाजात होते ही नहीं। नहीं, तनाजात बिल्कुल किसी भी औरत अगर- को लेके हो जाए अगर तो आप मुझे बिल- थोड़ी ज्यादा पसंद आ जाए, मगर ये कॉम्प्रोमाइज कर जाए, कहती चलो ये ये क्वालिटी है। और हर औरत में ये एबिलिटी होनी चाहिए। मर्द कहीं नहीं जाएगा, और अगर कहीं जा रहा है तो इसका मतलब उसे जाने दो, उसे घास चरने की जरूरत है बाहर। ये बात ये इस पे जो है ना बात करूंगी कैमरा बंद comments होने के में दे नहीं बाद, सकता। ताकि आगा से इस टॉपिक पे बात होगी कैमरा बंद होने के बाद। अच्छा ओके, वो बात रिकॉर्ड नहीं हो रही। वो बात रिकॉर्ड नहीं हो रही। चलो, लेकिन बिल्कुल पैरेलल भी नहीं होना चाहिए रिश्ते में आपस में एक दूसरे को, कि एक साथ मतलब कोई होगा ही नहीं, फिर तो आप जिस पे वो जो आपने बोला उसने बोला, हाँ जो उसने बोला। नहीं हमारी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बल्कि मैं तो हर थोड़ा बात बहुत में जो छुट्टी मैं तो होता बल्कि है। हर बात में ही करती हूँ। मोहम्मद तो इस बात के जो है ना विटनेस है कि मैं तो हर बात में जवाब देती हूँ, हर बात में बोल भी नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा सा ना ये होना चाहिए, थोड़ा सा, ताकि एक बोरियत खत्म ना हो। और जिंदगी होती चलती है ऐसे आर्गुमेंट्स के साथ, चिट चैट्स ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नई होती हैं। आप औरत से सीख लेते हो, औरत मर्द से सीख लेती है। बहुत सारी चीज़ें इसने मुझे ऐसी बताई हैं जो मैं गलत था, और किसी भी गलत चीज़ को सही करना भी मर्दानगी है, ना कि उस गलत को जस्टिफाई करते रहना कि औरत ने बताया तो मैं कैसे कर लूँ। वैसे एक लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, फिर उसको एंड करते हैं। बस ये कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान छोड़ के, तो उसमें से मोस्टली जितने हैं ना, सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। अब वो यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट बन के, और फिर जो है ना उनको पता चलता है कि भाई 15-15 हज़ार पाउंड साल की फ़ीस है, और उनको चूना लगता है कि भाई यहाँ बस दिन के 100 पाउंड बनाओ और आप जो है ना ज़िंदगी गुजार सकते हो, आराम से फ़ीस निकल जाएगी, रेंट निकल जाएगा। ये मैं खुद जानता हूँ कि इम्पॉसिबल काम है ये। तो वो अब ये सुनते हैं, अब या तो उनको ये बोलो कि भाई इम्पॉसिबल है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये बोलो कि हो जाता है तो फिर वो शुगर कोटेड बात है। तो क्या उनसे ऐसी बात की जाए कि मतलब क्या उनके लिए एक आप क्या बताते हैं कि आपका जो 16-17 साल का एक्सपीरियंस है यूके में, उनको आप क्या ऐसा एक एडवाइस हो उनके लिए, कुछ ऐसा काम हो कि वो यहाँ आके क्या करें? यार, मेरी एडवाइस समझेंगे नहीं और ना ही सुनेंगे, करेंगे वो जो इन्होंने करना है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है। अच्छा, तो पाकिस्तानी की मेन क्वालिटी है जियो, जीने दो, कोशिश करो, फेल हो जाओ दोबारा कोशिश करो। मगर इंग्लैंड में अब वो पेस है नहीं। दुनिया में और बहुत सारे मुल्क हैं, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, अमेरिका में तो थी ही हमेशा। यूरोप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूरोप में अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हाँ, इंग्लैंड में फ्रॉड ज़्यादा है, आपके अपने ही लूटते हैं, उससे थोड़ा बचें। और कोई भी शख्स अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कह के आपसे कोई भी बात को टॉप अप करने की कोशिश करे तो वहाँ अपनी चप्पलें छोड़ के भागे हो, इसका मतलब सबसे बड़ा हरामी यही है। क्योंकि वो सबसे पहले आपको पाकिस्तानी होने, फिर उसके बाद वो आपको ये बताएगा कि वो बड़ा दीनदार है, और आपका काम तो वो बस फी सबीलिल्लाह कर रहा है 15-20-25 हज़ार लेके। इसका मतलब कि ये पैदाइशी नहीं, नस्लन हरामी है। तो इनसे बचे। वो बंदा जो आपसे सीधी बात करे उसको डबल चेक करे, फिर चेक करे, फिर चेक करे, फिर आपकी जो सेविंग्स हैं, जो आपके पेरेंट्स के पैसे, फिर वो लगाएं। और थ्रू चैनल आएँ वो ज़्यादा बेहतर है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के थ्रू आते हैं, पढ़ने आते हैं, ये सोच के ना आएँ कि मैं यहाँ से बहुत कमा लूँगा। बैकअप होना चाहिए आपका कि आप भी स्ट्रेस आउट ना हो और फैमिली भी ना हो। मेरी तो एडवाइस यही है। लेकिन अगर बैकअप ना हो तो क्या करे आदमी? तो ना ही आए तो बेहतर है। टफ लाइफ। बहुत टफ लाइफ है। बैकअप ना हो तो फिर वही वाली बात है, वो तो फिर माँ बाप को ब्लेम करना चाहिए, और माँ बाप के पास भी नहीं था पहले से, तो फिर दादा दादी और नाना नानी को करना। लेकिन किसी को तो एक टर्निंग पॉइंट बनना है ना। वो तो कोई एक ऐसा है जिसको कुछ ना कुछ तो अपनी ख़ानदान, अपनी फैमिली के अंदर टर्निंग पॉइंट होता ही है, उसके लिए चेंज लाता ही है, रेवोल्यूशन आते ही हैं। तो वो पिसना ही है उसको। अगर ये रिस्क ले सकता है कोई तो फिर आ जाए भाई यूके। बिल्कुल पिस नहीं है। तो वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माँ बाप ने 5 बच्चे पैदा किए हैं, 5 में से 4, 2 बेटियाँ हैं, शादी होकर चली गई, दामाद वो भी आड़ू निकला, और जो 3 बेटे थे, 2 बेटे थे, वो भी फारिग हैं। वो बेचारा एक जिसने मेहनत करी, जिसने बना लिया, अब माँ बाप उसे बात से दे के वो 4 आड़ू उसके मत्थे मारेंगे, वो गरीब ज़िंदगी भर मेहनत करता रहेगा। तो कभी भी ओन ही ना करे। माँ बाप को कहो जहन्नुम रसीद कर दो, बद्दुआ दे दो, इन भेड़ चोदों को हम ओन नहीं करेंगे। सिंपल। भाई और बहन के नाम पे हिस्सा ही ना बनो, अपनी जिंदगियां तबाह ना करो।
बोलो रिस्पेक्ट के साथ, आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकता। बोले बेटा फिर मैं उसके लिए बूढ़ा यही बात है ना कि आप बचपन से ग्रूमिंग होनी चाहिए कि ऐसा मौका ही ना आए, ऐसी बात ही ना हो, नहीं है ना? ऐसा मौका आएगा, हर ग्रूमिंग दौर में बचपन से आएगा। हो। जहाँ 5 होंगे, एक मनहूस ढीला होगा, मुर्दार होगा, चरसी होगा, मवाली होगा, या अपनी वो ग्रूमिंग जिंदगी में हड हराम होगा, तो उसको कभी ओन ही ना करे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि पैसे बनाने का, क्योंकि वो पुराना तरीका तो खत्म हो चुका है कि आप जो है ना मेहनत तो करनी है, जाहिर सी बात है, लेकिन मेहनत करने के तरीके डिफरेंट हैं। गधे वाली मेहनत ना। अब गधे वाली मेहनत नहीं चलती इस दुनिया में ना। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इस पे एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बात होगी इसके ऊपर कि ये जो हम जिस तरह समझते हैं कमाना, और किस तरह से आप जो एक छोटी सी एग्जांपल है कि मैं जब सिक्योरिटी करता था तो 12 घंटे में 100 पाउंड बनाता था। तो अभी जब मैंने 1-2 काम शुरू किए, उसमें से मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट पे 2 घंटे के 100 पाउंड निकलते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट एक सिनेरियो भी है। टॉपिक है, इसको स्पेशली करेंगे सारा। इसको दूसरे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक के लड़कियों को कैसे अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, वो अरीबा इरफान आपको बताएंगी। बिल्कुल। किस तरह ड्रेसिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान में रहते हुए भी आप कैसे ड्रेसअप कर सकते हैं, और ख़ानदान के चूतिया लोगों को कैसे शटअप कॉल दे सकते हैं, आपाओं को, वो जो घरों में जागती हैं, उनको कैसे इग्नोर किया जा सकता है, और माँ बाप उनको कैसे कन्विंस किया जा सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें अरीबा इरफान आपको सिखाएंगी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। मैंने तो यही और अगर आप घर की बड़ी हैं तो अपनी छोटी बहनों को, अपनी कज़न्स को आपने कैसे ग्रूम करना है, वो चीज़ें ये आपको बता सकती हैं। और मैंने बिल्कुल ये सीखा है कि कोई तजुर्बा दे तो वो बहुत कुछ सह के तजुर्बा आपको दे रहा है, वो आप मुफ्त में ले लो, क्योंकि ये जो मुफ्त में तजुर्बा मिल रहा है ये आगे जाके बहुत काम आएगा आपको। आपकी मर्जी है, या तो तजुर्बा मुफ्त में ले लो या धक्का उसमें मुक्का बहुत खा सारे जाओ। गलत एक्सपीरियंस हो सकते हैं उसके भी, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सूट कर जाए। जो आपको उसमें से बेहतर लगता है आप उसमें से उठाएं, उसको अपनी पर्सनैलिटी पे यूज़ करें, इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि वो सूटेबल है देन यू कैन यूज़ इट। तो अदरवाइज़ लाइफ चली रही है, गुजर ही जाती है, तो इन्जॉय करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ख़ूबसूरत लगे हमेशा। लड़कियां हैं अरीबा इरफान की तरह, आदमी हैं तो खुदारा भोसड़ी के कम खाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखो। चले भाई, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप चलिए, लोगों का। बहुत कोई बात शुक्रिया। बुरी लगी हो तो बुरे से बुरे कमेंट्स दें, अच्छी लगी हो तो तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे हो सकता पता है कि हम भी शायद कहीं गलत हो, हमने भी कोई गलत बात कर दी हो, तो कमेंट करें, हो हम भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो बस ये कि बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, आप लोग की राय जो भी है नीचे बताइएगा, और बस ख्याल रखिएगा अपना। फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।